अधिकारों की मांग की है, जो लोकतंत्र में अपने अधिकार को मांगने का है। मेरा किसी प्रत्याशी, किसी व्यक्ति, किसी भाजपा से या किसी से विरोध नहीं है। मैं विचारधारा का पोषक हूँ। भारत माता को जय करने का काम करता हूँ। मैं मूल भाजपाई हूँ, मूल स्वयंसेवक हूँ। उसी के नियत से सिर्फ असली बनाम नकली की को अधिकार देना, मेरा किसी से लड़ाई नहीं है मेरी। सीतापुर के विधानसभा चुनाव में असली और नकली भाजपा की जंग भी तेज हो चली है। बिस्वा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार सलील सेठ ने अब निर्दलीय रूप में जो है नामांकन कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर असली और नकली के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी है। क्यों जंग छेड़ी है जानेंगे सलील सेठ से, और ऐसी नौबत क्यों आई। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के उद्गार को आपने आगे पहुंचाने का काम आप कर रहे हो। मेरी लड़ाई ये किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई ना भारतीय जनता पार्टी से है, ना ये संघ से है, ना निर्मल वर्मा से है, ना ये हमारे जो माननीय लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ना उनसे है। मेरी लड़ाई जो ये है, क्योंकि मूल और नकली इसकी लड़ाई है। मेरी लड़ाई है प्रदेश के मेरे जो कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहे हैं 31 साल से, लाखों से मतलब लाखों कार्यकर्ता, वो कब बीडीसी बनेंगे, कब जिला पंचायत बनेंगे, कब ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, कब विधायक बनेंगे, कब एमएलसी बनेंगे। यही मेरा प्रश्न आज जितने दिन से हमारी पार्टी से बात चल रही है, यही चल रही है कि कब हम लोगों को मेरा अधिकार मिलेगा। राम के नाम पर संघ के जिला प्रचारक के जाने पर राम क्या होता है चंदा न देने वाले, भारत माता को 22 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को, जो दिन प्रतिदिन हर मंच से गाली दे रहा था, ऐसे को चुनकर हम जैसे मूल कार्यकर्ता है जो लाठी डंडे खाकर दुर्दिन में सपा से लड़कर, बसपा से लड़कर माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, देश में रामराज लाने का काम किया था। उसी राम के मंदिर को बचाने के लिए, उसी भारत माता को सम्मान दिलाने के लिए ये मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ है असली बनाम नकली से, और मेरे अधिकारों की लड़ाई है। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये कहना चाहता हूँ, उठो जागो, अब सवेरा हो गया है। अपने अधिकार की लड़ाई किए बिना कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्रांति से ही शांति आई है, बिना क्रांति के शांति नहीं आई है। भारत देश को अगर आज़ादी मिली है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल था। भारत देश को अगर आज़ादी मिली है, उसमें भगत सिंह का बहुत रोल था। यदि ऐसे लोग ना निकलते तो शायद आज मेरा देश आज़ाद ना होता। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिमाग में एक सपना आया है कि हमारा मूल कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से अपना दूध मांगने के लिए ये बच्चा निकला है, क्योंकि उसने 31 साल तक उसकी सेवा की थी। इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ और मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी से विरोध नहीं है। माननीय हमारे निर्मल वर्मा जी ने बाजी मारी, उनका बहुत स्वागत है। मेरा उनसे वार्ता भी हुई थी, मैंने उनका बड़े भाई के नाते बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, क्योंकि मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे में आत्मबल आ पाए और मैं किसी अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जिसने मेरे काबिल बनाया है उसको मैं भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, आप जो है आज़ादी की लड़ाई आपने अपने ही पार्टी में छेड़ दी है, असली बनाम नकली की। 31 साल से भारतीय जनता पार्टी में आपका योगदान है और पिछले 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें और अब
जो होने जा रहे चुनाव, दोनों में आप टिकट के दावेदार थे और भाजपा ने दरकिनार कर गैर दलों से आए व्यक्ति को वहां पर प्रत्याशी बना दिया है। और ये दर्द है सलील सेठ का। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई पहली बार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर बार भारतीय जनता पार्टी यही करती है, कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर और दूसरे दलों से आए हुए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले आए हुए लोगों को टिकट दे देती है। लेकिन आपने जो आज जंग छेड़ दी है, अब आप चुनाव के मैदान में कूद गए हैं, तो क्या आप मनाने से मानेंगे? मेरे पास बहुत शीर्ष नेतृत्व के फ़ोन आए, संघ के लोग आए। मैंने कहा सिर्फ मेरे एक प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग दे दोगे, या तो आप मेरे मूल कार्यकर्ता, चाहे वो कृपा वर्मा हो चाहे कोई भी हो, अगर आप मूल का, क्योंकि मैंने एक बार इससे पूर्व भी अपने मूल कार्यकर्ता के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद हमने अपना बलिदान किया था। मैंने सदैव मूल कार्यकर्ता को जब कोई दायित्व दिया गया है, मैंने अपने बलिदान को स्वीकार किया है, चाहे वो जिला अध्यक्षी का मामला हो, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्षी का मामला हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का मामला हो, चाहे पिछले साल की विधायकी का मामला हो। मैंने सदैव अपने मूल कार्यकर्ता के लिए बलिदान हुआ, क्योंकि उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल खाती थी। इस विचारधारा की ही ये लड़ाई है, क्योंकि विचारधारा मेरी उनसे मेल नहीं खाती है। वे सारे दलों में घूमने के बाद मेरे साथ आए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या होती है, वो आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करके वो निकाल सकते हो, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन मेरी अपनी लड़ाई, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई, अपनी माँ से लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है, और मेरा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जानना चाहेंगे सलील सेठ जी की, जैसे आप बिस्वा से आप मैदान में आ रहे हैं, सदर से जो है साकेत मिश्रा आ रहे हैं, लंबे समय से वो भी चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से लगे हुए थे और उन्हें दरकिनार कर दूसरे को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कितने लोग थे जो चंद दिन पहले आए थे, उन्हें टिकट दे दिया गया, और ऐसे लोगों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैंने कई बार ये प्रश्न तो मैं पहले भी इसके उत्तर दे चुका हूँ कि मेरा कहना है कि यदि अधिकार को पाना है तो लड़ना पड़ेगा, और इस अधिकार की लड़ाई में इस छोटे से भाई का यदि आप सहयोग करोगे तो पूरे प्रदेश में हमारा जो कार्यकर्ता बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहा है, शायद उसको सम्मान मिलने का काम करेगा। मेरा और कोई भाव नहीं है। तो और कोई भाव नहीं है। एक इन्होंने चिंगारी यहाँ से जला दी है, जो अधिकार को लेकर के पार्टी के अंदर असली और नकली की जंग के लिए मैदान में कूदे हैं सलील सेठ। इनका आह्वान है कि पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता आगे आएं और असली और नकली के खिलाफ जंग में इनका साथ दें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।